वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस तरह पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, वो वीडियो देखने के बाद हमें पता चला कि स्ट्रिंग्स नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर अरे होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है सी में, सी लैंग्वेज में हमारा स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम अपने स्ट्रिंग को देख लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं ज़रा। हमने कहा था कि हमारा जो अरे ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर वो स्ट्रिंग होता है। फिर हमने कहा था कि हम अपनी सी लैंग्वेज में अपना जो हमारा स्ट्रिंग है उसको किस तरह क्रिएट करते हैं, बाय क्रिएटिंग एन अरे ऑफ कैरेक्टर्स। उसके बाद हमने कहा था कि हमें अपने कंपाइलर को बताना पड़ता है कि यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग एंड हो रहा है, और वो किस तरह बताना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो कि नल कैरेक्टर होता है वो लगा के। फिर उसके बाद हमने इसको लिखने के दो तरीके देखे। एक में था कि हम अगर इसके साइडों पे डबल कोट्स लगा दें तो क्या होता है, हमारे कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये स्ट्रिंग है, इसके एंड पे मैंने नल कैरेक्टर लगाना है, और वो खुद ही नल कैरेक्टर लगा देता है। और दूसरा तरीका है कि हम उसके एंड पे खुद ही नल कैरेक्टर लगा दें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रिवाइज हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। तो हमारे पास सी में बहुत सी लाइब्रेरीज होती हैं। हमने अभी तक सिर्फ एक लाइब्रेरी को यूज़ किया जो है stdio.h। मैं इधर लिख देता हूँ stdio.h। अब इसके अंदर आपने कौन कौन से यूज़ किए, इसके अंदर हमने फंक्शन यूज़ किए, हम अपना हमारा printf हमने यूज़ किया, हमने scanf यूज़ किया, हमने get फंक्शन इसके अंदर यूज़ किया। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। अब जिस तरह ये हमारा जो string.h है, ये हमारा जो stdio.h है, ये और इनके अंदर जो फंक्शंस हैं ये आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी ये नहीं कि आप बैठ के इनको रटना शुरू कर दें, इनको रटने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रिंट एफ है, जो हमारा स्कैन एफ है, ये किसका stdio.h का। आप सिंपली अगर आपने यूज करना तो आप इनको गूगल भी कर सकते हैं, आप गूगल करके सर्च करके इनको देख सकते हैं और वहां से आप देख के इनको यूज कर लें। तो अब हम अपने फंक्शन की तरफ आते हैं। हमारा पहला फंक्शन है strcat। अब ये फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज टू concatenate और combine टू गिवन स्ट्रिंग। यानी अब जिस तरह मैं इधर क्या दूं कि मैं इधर लिख देता हूं अपने दो स्ट्रिंग लिख देता हूं। मैं इधर लिखता हूं strcat और इसके अंदर मैं इधर अपने दो स्ट्रिंग लिख देता हूं। ये मैं रफ लिख रहा हूं, इसको आप लोगों ने वैसे ही समझना कि ये मैं बिल्कुल एक्यूरेट नहीं लिख रहा। एक्यूरेट हम इसको अभी एंड पे विजुअल स्टूडियो कोड में जाके देखेंगे। इधर मैं लिख देता हूं, फर्ज करो मैं इधर ए लिख देता हूं और इसके साइड पे लगा के कोमा इधर मैं बी लिख देता हूं। अब ये करने से क्या होगा, ये हमारे दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं। ये करने से क्या होगा, जब हम ये फंक्शन लगा देंगे तो ये किस तरह प्रिंट होगा, ये इस तरह प्रिंट हो जाएगा। यानी ये इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा फंक्शन है strlen। अब ये strlen किस लिए यूज होता है, दिस फंक्शन इज यूज टू शो लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। अब ये क्या करता है, हमारा जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ बताता है हमें। जिस तरह मैं इधर लगा दूं, मैं इधर लिख दूं मैं इधर लिख दूं strlen और इसके अंदर मैं लिख दूं a b c और इधर साइडों पे मैं कोमे लगा दूं, डबल कोट कर दूं इनको और बाहर हम सेमीकोलन लगा दें। अब ये क्या करेगा, ये हमें इसकी लेंथ बताएगा। यानी ये इधर सिंपल बता देगा कि इसकी लेंथ 3 है, 1 2 3। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि क्या ये हमारा ये जो फंक्शन है ये हमें नल कैरेक्टर भी बताएगा? नहीं, ये हमें नल कैरेक्टर का नहीं बताएगा, ये आपको सिर्फ आपका जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ बताएगा। तो हमारा थर्ड फंक्शन है strrev। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, इन सारे फंक्शन को यूज करने के लिए, यानी अगर आप ये फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो आपको string.h को एज अ हेडर फाइल उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। यानी जब आप उसको जिस तरह हम stdio.h को इंक्लूड करते हैं एज अ हेडर फाइल, उसी तरह आपको string.h को भी एज अ हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि आप इन फंक्शंस को यूज कर सकें। तो अब हम अपने strrev को देख लेते हैं। दिस फंक्शन इज यूज टू शो रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। यानी जिस तरह ये फंक्शन क्या करेगा, आपका जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर देगा। जिस तरह मैंने ये लिखा abc, अगर मैं इधर लिख दूं strrev और उसके आगे मैं abc लिख दूं, मैं इधर लिख दूं strrev और इसके आगे मैं लिख दूं abc। ठीक है, इधर मैं लगा दूं कोमास लगा दूं
ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इसको सिंपल प्रिंट कर देगा CBA, ठीक है। यानी हमारा जो फंक्शन स्ट्रिंग होगा उसको ये रिवर्स कर देगा। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने फोर्थ फंक्शन पे जो है strcpy। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग। अब ये फंक्शन क्या करता है, जिस तरह मैं इधर कहता हूँ मेरा एक फंक्शन है str, इधर मैं कहता हूँ cpy, और इसके अंदर मेरे दो फंक्शन है, एक है s2 है और एक है s1। अब यहाँ पर क्या होगा, ये फंक्शन लगाने से मेरा जो s1 है वो कहाँ पर कॉपी हो जाएगा, वो मेरे s2 में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। यानी ये फंक्शन हमारी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी कराता है। फिर हमारा फिफ्थ फंक्शन है strcmp। ये फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कंपेयर टू गिवन स्ट्रिंग्स। ये फंक्शन हमारे जो दो स्ट्रिंग्स हैं उनको कंपेयर करता है। अब ये सारी बातें हम जाके अपने विजुअल स्टूडियो कोड में भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको इसको एक बार इसकी थ्योरी भी आपको समझा दूं। तो इसका क्या मतलब है कि यूज टू कंपेयर टू गिवन फंक्शन। जिस तरह मेरे दो फंक्शन हैं, ये इधर मैंने लिखा हुआ है CMP, मैं इधर लिख देता हूँ strcmp, और इसके अंदर मेरा एक लिखा हुआ है मैंने दो स्ट्रिंग लिखे हैं, एक मैंने लिखा है सेल और एक मैंने इधर लिखा है ट्राई, ठीक है, ट्राई। अच्छा, अब मैं इधर कोमा नहीं लगा रहा क्योंकि मैं आपको बताया मैं रफ समझा रहा हूँ आपको ज़रा। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो S और T है, जिस तरह मेरा ये वाला S है और ये T है, इनमें जो एस्काई डिफरेंस है ये वो हमें बताएगा। अब एस्काई डिफरेंस क्या है, इसको मैंने आपको आगे जाके जरा आगे बताऊंगा मैं वीडियोस में डिटेल में, अभी मैं बस आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। एस्काई हमारे जो करैक्टर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट होता है। एस्काई करैक्टर को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेट होता है, इसमें हम 7 बिट्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह मैं आपको बताऊं, हमारी जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं A, B, C, अगर हम इनको देखें तो इनमें क्या होता है, अगर मेरा इसका एस्काई नंबर 1 है तो इसका 2 होगा, अगर इसका 2 है तो इसका 3 होगा, यानी इस पैटर्न में चलते जाते हैं। लार्ज ABC में भी यही होता है, ठीक है। यानी अगर मैं कहता हूँ मेरा ये जो ये S है इसका एस्काई नंबर X है, तो T का क्या होगा, X+1 होगा, क्योंकि हमारा S जो है वो T जो है वो S से अगला है। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर तो हमारी यहाँ पर पूरी स्ट्रिंग मैच हो जाए तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें सिंपल 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर मान लो कि मेरा ये जो मेरा ये है S है, ये T से छोटा है, यानी इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो T से छोटा है, तो क्या होगा, अगर ये दोनों अनमैच हैं, यानी जितना S और T अनमैच है, ये दोनों आपस में मैच नहीं है, ये अनमैच है। अगर ये अनमैच है और जो मेरा S है वो T से छोटा है, तो क्या होगा, ये हमें नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर मेरा जो S है वो T से अगर बड़ा है तो ये क्या करेगा, ये हमें सिंपल पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो अब हम जितना अभी तक हमने ये फंक्शन देखे हैं इनको हम डिटेल में जाके अच्छे तरीके से इनको करके हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में देखते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और इनको अच्छी तरह समझते हैं। तो हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, C35.c, एंटर। अब यहाँ पर मैं लगा देता हूँ अपना मेन स्निपेट main2। अच्छा, अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमें स्ट्रिंग के जो फंक्शन है वो यूज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपने स्ट्रिंग को इधर इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इधर नीचे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इधर मुझे करना पड़ेगा स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम आते हैं इधर नीचे, मैं इसको इधर जरा, अब हम इधर नीचे आते हैं, इधर मान लो मैं लिखता हूँ कैर S1 और इसके आगे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं लिखता हूँ अली और इधर मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन। अब मैं इसको कॉपी करूँ, अगर कॉपी, और यहाँ पर नीचे मैं इसको पेस्ट करूँ और यहाँ पर ये जो नाम है इसको मैं कर दूँ, बल्कि इन दोनों नामों को मैं चेंज कर देता हूँ। एक मैं कह देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ पेरिस और इसको मैं कह देता हूँ लाहौर, ठीक है।
अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने पहले फंक्शन को देख लेते हैं। वो क्या था, वो था हम लिखते हैं पुट्स और इसके अंदर मैं लिखता हूँ str cat और इसके अंदर मैं लिखता हूँ s1 s2 और इधर हम सेमीकोलन लगा लेते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो इधर हमारा मसला क्या आ रहा है, यहां पर मैंने इसको s2 नहीं किया। अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखें, ये क्या हुआ, हमारे दोनों स्ट्रिंग्स क्या हो गए, कंबाइन हो गए। जिस तरह हमने पढ़ा था कि हमारा जो str cat है ये क्या करता है, दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन कर देता है। अब हम सिंपल क्या करते हैं, अब हम देखते हैं अपना जो हमारा दूसरा था लेंथ वाला। मैं इधर सिंपल लिखता हूं, इसको मैं कर देता हूं कमेंट आउट और नीचे मैं लिखता हूं प्रिंट f और इसके अंदर मैं लिखता हूं द लेंथ ऑफ s1 इज %d\n और इधर मैं बाहर लिख देता हूं strlen और इसके अंदर हम लिख देते हैं s1, s2 और इधर हम बाहर क्या लगा लेते हैं, सेमीकोलन लगा लेते हैं। अब मैं इसको करता हूं कॉपी, कंट्रोल C से मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पर मैं इसको पेस्ट करता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं s2 और इधर मैं कर देता हूं, बल्कि ये मेरे से थोड़ी गलती हो गई है, इसको मैं कर देता हूं यहां से डिलीट और इसको मैं कर देता हूं यहां से डिलीट। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब मैं इसको रन करता हूं तो ये देखें, मेरा जो लेंथ ऑफ s1 1 2 3 4 5 6 लाहौर की जो मैंने ये वाला स्ट्रिंग लिखा, इसकी लेंथ कितनी थी, 6 थी, उसने 6 इसको इधर प्रिंट कर दिया। हमारे पेरिस की लेंथ कितनी थी, 5 थी, उसने इधर 5 प्रिंट कर दिया। तो strlen हमें क्या बताता है, हमें हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ बताता है और नल करैक्टर को इंक्लूड किए बगैर बताता है, यानी नल करैक्टर को इसमें इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं इसका रिवर्स फंक्शन हम देख लेते हैं। मैं इधर लिखता हूं प्रिंट f और इसके अंदर हम लिखते हैं दी रिवर्स्ड स्ट्रिंग s1 इज और इधर हम लगा देते हैं सेमीकोलन। इधर मैं लिखता हूं पुट्स और इसके अंदर मैं लिखता हूं strreb और इसके अंदर हम लिखते हैं s1 और इधर बाहर मैं लगा देता हूं सेमीकोलन। अब हम इसको सिंपल करते हैं कॉपी, इसको मैं कॉपी करता हूं, यहां पर मैं इसको पेस्ट करता हूं, इधर मैं कर देता हूं 2 और इधर भी मैं कर देता हूं 2। अब मैं इसको रन करता हूं तो देखें, जो हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग था उसकी लेंथ 6 थी, सेकंड की 5 थी, फिर जो हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग था जो लाहौर था उसको हमने रिवर्स किया तो हमें ये मिला EROHAL। इसको आप देख सकते हैं कि इसका रिवर्स है। इसी तरह पेरिस में हमें SIRAP मिला जो कि हमारा पेरिस का रिवर्स है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो अब हम देखते हैं अपने कॉपी वाले फंक्शन को, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अब मान लो मैं यहाँ पर एक कोड बना लेता हूँ कैर और इसका मैं कर देता हूँ S3 नाम रख देते हैं और इसके अंदर हम कहते हैं 54। इधर बाहर मैं सेमीकोलन लगा लेता हूँ। अब मैं नीचे आता हूँ, मैं इधर कहता हूँ कि हमारा जो S3 है वो किसके इक्वल है, वो मैं कह देता हूँ इसके इक्वल है। इसको मैं करता हूँ कॉपी। तो अब अगर हम इसको इस तरह करने की कोशिश करें तो ये हमें एरर देगा। एरर हमें क्यों देगा मैं आपको बता देता हूँ। ये हमें एरर देगा क्योंकि ये हमारा जो S3 है ये एक एरे है, इसमें इस तरह हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इधर सिंपल लिखता हूँ strcpy और इधर मैं लगाता हूँ ब्रैकेट और इसको हम करते हैं, इधर मैं कोमा लगा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ पुट्स और इसके अंदर मैं लिखता हूँ S3 और बाहर हम लगा लेते हैं सेमीकोलन। इसको मैं कर लेता हूँ बैक। अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखें मेरा प्रिंट हो गया। अब ये देखें ऊपर वालों को तो मैंने आपको बता दिया। अब इस लास्ट वाले में हमने क्या किया, हमारी ये दोनों इकट्ठे कॉपी हो गए, यानी मेरा S3 के अंदर मेरा S1 और S2 कॉपी हो गया। यानी अब ये देखें
यहाँ पर हमारा ये दोनों उल्टे हो गए, रिवर्स हो गए। जब वो रिवर्स हो गए तो नीचे आए तो वो रिवर्स ही वो दोनों कॉपी हो गए। अब इधर हमने ये क्या करता था, इन दोनों को इसने कंबाइन किया, कंबाइन करके जब हमने str_cpy लगाया, cpy कॉपी करता है हमारा, तो ये हमारा इसमें कॉपी हो गया। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारा ये वाला जो है ये हमारा S3 में कॉपी हो जाएगा। फिर जब कॉपी हुआ हमने S3 को सिंपल प्रिंट किया तो ये हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अब हम सबसे एंड पे देख लेते हैं। इधर मैं इनको कर लेता हूँ, पूरे को मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट, को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट f और इसके अंदर हम लिखते हैं दी strcmp फॉर s1, s2 returned %d और इधर हम कर देते हैं कॉमा, इसके आगे मैं लिखता हूँ strcmp और इधर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। इसके अंदर मैं लिखता हूँ s1, s2 और इधर हम लगा लेते हैं बाहर सेमीकोलन। अब मैंने आपको पहले बताया कि लाजमी नहीं कि हमारा ये हमें एस्काई डिफरेंस बताए, ये हमें 0 भी रिटर्न कर सकता है, या हमें -1 भी रिटर्न कर सकता है, पॉजिटिव भी रिटर्न कर सकता है। हम रन करके देख लेते हैं इसको। मैं इसको रन करता हूं तो ये देखें, इसने हमें क्या रिटर्न किया, strcmp फॉर s1 s2 इज -1। -1 क्यों आया, क्योंकि हमारा जो l है वो p से पहले आता है। तो इसको मैं बंद कर लेता हूं। अच्छा, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्ट्रिंग फंक्शंस की समझ आई होगी। मैंने इसको आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ इसमें नहीं समझ आई, कोई बात आपने पूछनी है, तो आप कमेंट में आके मेरे से पूछें कि मुझे ये बताओ, मैं बताऊंगा आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।